नमस्कार दोस्तों, हम सबको हेल्दी रहना बहुत आवश्यक है। तो हम सब हेल्दी रहें और आप सब कहीं भी आपको स्वास्थ्यवर्धक जानकारी मिले कैसे सेहत को रखना है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर ग्रहण करें और अच्छी जानकारी आप ज़रूर फैलाएं। तो हेपेटाइटिस एक तरह का लीवर संक्रमण है। ऐसी स्थिति आती है जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है। अगर इसका इलाज तुरंत ना किया गया तो नुकसान पहुंचा सकता है। इस रोग के लिए 5 तरह के वायरस जिम्मेदार होते हैं, A, B, C, D और E। इनमें प्रत्येक प्रकार के इन्फेक्शन और अलग अलग तरीके और लक्षणों की जटिलता होती है। इन पांचों वायरसों को गंभीरता से लेना चाहिए। इनमें हेपेटाइटिस B और C क्रॉनिक बीमारी का कारण बन सकते हैं, जिसके कारण लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर हो जाता है। हेपेटाइटिस B से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। वायरस के आधार पर भी इसके टाइप होते हैं, जैसे कि फूड बॉर्न वायरस, जैसे दूषित भोजन और पानी की वजह से हेपेटाइटिस A होता है और हेपेटाइटिस E होता है। और ब्लड की वजह से हेपेटाइटिस B, C और D होता है, जो कि मुख्य रूप से ब्लड और शारीरिक फ्लूइड से फैलता है। गंभीरता के आधार पर यह एक्यूट और क्रॉनिक दो तरह के होते हैं। तो एक्यूट हेपेटाइटिस में लीवर में सूजन आती है, जिसके लक्षण 6 माह तक रहते हैं, फिर रोगी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस जानलेवा हो सकता है। मानसून या गर्मी के मौसम में हेपेटाइटिस ज़्यादा फैलता है। इसकी मुख्य वजह है बारिश। गर्मी के मौसम में वायरस ज़्यादा फैलते हैं। बारिश में हेपेटाइटिस A और E के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। बारिश का पानी, गंदगी और अनहेल्दी फूड जो हम बाहर करते हैं, गंदे हाथों से जो भोजन करते हैं, ये सब महत्वपूर्ण कारण है। इसकी लक्षण ऐसे हैं कि आँखों नाखूनों का पीला होना, यूरिन में पीलापन होना, कमजोरी आना, बुखार और उल्टी होना, इसकी पहचान है। हेपेटाइटिस B संक्रमित माँ से गर्भस्थ शिशु में प्रवेश कर सकता है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन होता है। हेपेटाइटिस C भी जानलेवा होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के ब्लड से फैलता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए पेट की सोनोग्राफी की जाती है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है और लीवर बायोप्सी होती है। ये दूषित भोजन दूषित पानी के सेवन करने से, खराब आदतें होने से, जो कि खराब जो स्वच्छता ना रखें, अनहेल्दी चीज़ें हों, अनहेल्दी हैबिट हो, उससे होता है। हेपेटाइटिस B गर्भावस्था के दौरान माँ से गर्भस्थ शिशु में होता है, असुरक्षित यौन संबंध से भी होता है और संक्रमित सुई के उपयोग से होता है, अल्कोहल के प्रयोग से होता है और संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। 35.4 करोड़ लोग दुनिया भर में हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C से पीड़ित हैं। 2016 से 2030 के बीच हेपेटाइटिस के नए संक्रमण को 90% और डेथ को 65% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बचाव के तरीके हैं तो हाइजीन का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन कराएं, प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस की जांच जरूर कराएं। आजकल बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो उनको हेपेटाइटिस B के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो वैक्सीनेशन आप जरूर कराएं। संक्रमित ब्लड का उपयोग ना करें। ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है तो पहले उसका आप टेस्ट कराएं। अगर वो संक्रमित है हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस B से, हेपेटाइटिस C थे, किसी भी तरह के हेपेटाइटिस, तो आप उसको यूज़ में ना लें। इस चीज़ का ध्यान रखें और इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि ये बीमारी क्रोनिक हो जाती है तो फिर ठीक नहीं होती है। लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, फिर वो इंसान बच नहीं पाता है, फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो और इसका इलाज भी संभव है। इसका एलोपैथी में भी इलाज है, इसका आयुर्वेद में भी इलाज है। इसका हेपेटाइटिस B जिसका वायरल लोड होता है, और अगर वायरल लोड ज़्यादा निकला तो समझना चाहिए कि बीमारी गंभीर है, तो वायरल लोड का भी परीक्षण करवाएं।